प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय हो। मैया पार्वती की जय हो। शिव परिवार की जय हो। साहब दीदी की जय हो। देखी भगवान और भक्त के मिलन बड़ा श्रद्धा से होला। तो आई एगो हम रीमा देवी ये फटाफट कंपनी में शिव चर्चा के सेट लागल बा और हम एक कथा कहे जा रहल बानी। रौरा सब ध्यान से सुनी। इस कथा में बहुत रवा लोग के बहुत कुछ सूखे के मिली। तो बोली हर हर महादेव मैया पार्वती की जय हो। जय हो। देखी एगो राजा के घरे एगो भोला नाम के लड़का जन्म ले रहलन। उहे एगो उनकरा घर में लड़का रहलन, सब कुछ भरल रहे। लेकिन वो लड़का जब बड़ भइलन तो कुछ काम धाम ना करस, खाली बस बैठल रहस, खाली खाना ही खात रहस। उनकरा हर दम मतलब भोजन ही चाहिए। घर के सारा लोग बहुत परेशान रहे कि कुछ काम काज के नहीं खन, ना काम करता रहन और ना कुछो, खाली दिन भर इनकरा भोजन चाहिए। तो इनकरा के कोनो दंड दियाओ। तो घर के लोग सब मिलके इहे फैसला कैलस कि इनकरा के घर से निकाल दिया। देखी का जमाना, जब दर दर के ठोकर खाई हैं तो जरूर कुछ सीख जाई हैं। अच्छा तो ऐसन बात नहीं खे। जब घर के बड़े लोग से जब दर्द मिलेला तो बच्चा जरूर कुछ सीख जाला। सही बात। तो घर से जब निकाल देहल गईल तो वो चलत चलत बहुत दूर गईलन। बड़ा तेज उनकरा भूख लागे। वो तो दिन भर खाते रहस। अब जब घर से निकलन तब तक कभी खाए के ना मिले उनकरा। सोचस कि तनी पानियों मिली तब पी लेती। ऐसे चलत चलत जंगल में भटक गईलन। वो जंगल में गईलन तो एगो साधु महात्मा उनकरा मिल गईनी। तो साधु महात्मा के कमंडल में पानी रहे। तो कहलन कि थोड़ा सा साधु महात्मा हमरा के पानी दे दी, बड़ा प्यास लागल बा, कई दिन से कुछ खाइले नहीं खी। तो साधु महात्मा बोलन कि थोड़ा सा ही पानी बा। तो उतने पानी से अपन प्यास बुझा लेलन। फिर साधु महात्मा के पीछे पीछे चल देलन। साधु महात्मा बोलन अब का चाहिए? तो का चाहिए, बड़ा भूख लागल बा, कई दिन से कुछ खैले नहीं खी। रउआ कहाँ रहे नी वही जा हमरा के लिया चली। साधु महात्मा कहलन हम तो कुटिया में रहे नी, कुछ काम उम करेला। तो ना, दिल के साफ रहलन, उनकर नामे रहे भोला। कहलन कि काम तो ना करेनी, कामे तो कुछ ना करेनी, यही से घर के लोग निकाल देलस। तो काम ना करब तब खाए के कहाँ से मिली। तो कहलन भोला कि चली लिया चली, अगर हमरा से कुछ काम हो पाई तो जरूर करे के कोशिश करे। तो साधु महात्मा सोचनी कि ऐसा तो नहीं खिलागत, लिया के जाए तो कुछ हो तो करी हन। तो लिया के अपना कुटिया में चल गई साधु महात्मा। अब वहाँ तो बहुत काम रहेला। मंदिर भी रहे, कुटिया भी रहे, बहुत बड़ा दरबार रहे, बहुत काम वहाँ पर रहेला। तो कहनी साधु महात्मा कि तू कुछ में काम कर ला, या तो दरवानी कर ला या तो है झाड़ू लगावे के काम कर ला। तो वो कहलन कि झाड़ू लगाए में तो बड़ा मेहनत लागी, हम खड़ा होकर दरवानी कर लेतानी, लेकिन खाए के भोजन पंडित जी साधु महात्मा जी से पूछलन। तो मैं एगो पंडित जी रहनी, कहनी कि भोजन जब भी मिली जब सबके मिली, अभी धीरज रखा, जब पूजा हो जाई, आरती हो जाई, तब भोग लगी भगवान के, तभी तारा प्रसाद मिली। अब दरवानी पर खड़ा बड़ा तो खड़ा रहा, लेकिन अब तनी जा आरती में भी सम्मिलित हो जा। तो गईलन आरती में खड़ा रहलन। तो बड़ा देर हो गई, आरती तो बहुत देर तक ले होला मंदिर में। तो कहलन बड़ा टाइम लागत है, हमरा के अभी प्रसाद दे दी। तो ना, जब तक ले पूजा खत्म ना हुई तब तक ले तारा प्रसाद ना मिली। कहलन बड़ा टाइम लगता। चल गलन पूजा में से निकल के, अब फिर अपना दरवानी तर खड़ा रहलन।
जब उनकरा प्रसाद थोड़ा मिलल तो उनकरा लागल कि इतना प्रसाद से हमरा का होई। वो तो दिन भर खाते रहत रहलन। फिर साधु महात्मा से कहलन कि का हमरा काम के इतने हमरा भोजन मिली। वो कहलन कि ना तारा भोजन मिली। जब सबके भोजन बने लागल, सब कोई खायल तो उनको भोजन मिलल। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन वो कुछ तो काम करे के कोशिश कैलन। एकादशी के दिन आयल, वो दिन शायद भोजन ना बनेला तो देखा तरन कि मंदिर में तो कहीं भोजन नहीं खे बनत। आज हम का खाएं? उनकरा खाही के चिंता रहे। तो पूछा तरन साधु महात्मा जी से कि आज हम का खाएं पंडित जी? आज तो कहीं कुछ बनते नहीं खे भंडारा में। आज तो तहरा पता नहीं खे आज भोजन ना बनी, आज कोई ना खाए। तब वो कहतरन हम कैसे जिएम? हमरा तो भोजन के बिना एको दिन ना चली। साधु महात्मा जी कहनी कि तू इनमें से सामग्री ले लो और लेके चल जा, अब भोजन बना के अपना लायक खा लिहा, लेकिन खाए से पहले भगवान के जरूर भोग लगा दिहा। ले लेलन सामग्री, नदी के किनार पर चल गइलन। सोचलन कि कैसे बनाई, कभी तो कुछ कैले नहीं खी। फिर भी बैठलन, लकड़ी चुन के अपन भोजन बनैलन। जब भोजन तैयार कैलन, जब खाए बैठलन तो उनकरा याद आयल कि साधु महात्मा जी कहले बानी कि बिना भगवान के भोग लगैले भोजन नहीं खे करे के। तो कहतरन कैसे भगवान जी के बुलाई? तो देखी बड़ा प्यार से बुलावतरन भोले बाबा के। भोलेनाथ आइए, महाकाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भोलेनाथ आइए, महाकाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भोलेनाथ आइए, महाकाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। महादेव आइए, महाकाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। अब हमारे भोले बाबा इतने दयालु हैं कि एक बार भी उनका कोई नाम ले ले तो वो तुरंत आ जाते हैं। अब भोले बाबा उधर से चल दिए हैं भोजन का भोग लगाने के लिए, और साथ में मैया पार्वती भी हैं। तब बोले ये भोला जो है ये बैठा रहलन तो का कहलन, हम तो एक ही भगवान के बोलैनी, आई तो दू जना आवता लो। अब तो हम एक ही आदमी के भोजन ज़्यादा बनैले रहें, अब हम कहाँ से खिलाएं? तो जब भोले बाबा आ गई नी तो आसन लगैलन, बैठैलन और कहलन हम एक ही आदमी के बोलैले रहनी हैं, अब इतने से भोजन में अब हमार तो हो ना पाई। तब भोले बाबा मुस्कुरा के बोलनी हो जाई, तू भोजन तो लगावा। तो जब भोजन लगैलन 3 गो बना रहे, दोनों रोटी मैया पार्वती भोले बाबा के दे देलन, एक बचल तो अपने खा लेलन। फिर भोले बाबा चल गई नी, ये अपना गइलन। यहाँ पर जब मंदिर में अलन तो फिर ऐसा ही कुछ दिन बीतल। फिर एकादशी के दिन आइल, फिर वो दिन आना कभी कहीं भी भंडारा में भोजन ना बनत रहे। फिर कहतरन साधु महात्मा से कि आज हम का खाएम? तो ले लो सामग्री, अब तो बनावे के सीख गइल बड़ा, अपन जाके बना के खा ला। आ तो ना ना आज तनी बढ़ा के देम सामग्री, काहे से कि वो दिन जब हम रवा कहनी एक ही भगवान के भोग लगैया, आ जब हम भोग लगाए बैठनी तो 2 गो भगवान आए रहे लो। साधु महात्मा कहलन इतना दिन से हम पूजा करतानी तो हमरा के भगवान जी दर्शन ना देलन, आ इनकरा के बड़ा दर्शन दे देलन। तब ऐसे तो साधु महात्मा जी ना मननी, लेकिन उनकरा के दे देनी सामग्री थोड़ा बढ़ा के। फिर वो लेके गइलन, बना लेलन जी। अब बना के जब भोजन करे के टाइम भइल तो फिर कहतारन भोले बाबा के बुलावतारन। भोले बाबा जब आईनी तो ओजा का भइल कि अब 2 आदमी के साथ नहीं खियावत भोले बाबा। अब
कार्तिक जी के भी लेके आओ तनी, गणपति जी के भी लेके आओ तनी। तो 4 फैमिली हो गई। तो लगलन भोले बाबा ई जौन भोला रहलन ई कहतरन कि आज तो 4 आदमी आ गइलन, आज हम का करी, आज तो सामग्री बहुत कम बा। तो लेके अलन, फिर ऐसा ही परोस के खिला देलन भगवान जी के, थोड़ा सा बचल खा लेलन, वही से उनकर तृप्ति हो गई। फिर घरे गइलन आश्रम में। जब वो जा गइलन तो साधु महात्मा जी से अपन सारा कहानी कहलन। साधु महात्मा कहलन कि इतना इतना सामग्री तू ले जाता रह, आ तारा के भगवान जी आ जाता रन खाए खातिर। आ तो हाँ रउआ विश्वास नहीं तो चल के देखी। जब तीसरा एकादशी जब आइल तब फिर ई सामग्री मांगे लगलन कि ज़्यादा बढ़ा के हमरा के देम, काहे से ओजा भगवान जी के जनसंख्या बढ़ल जाता आ हमरा भोजन कम भइल जाता। तो साधु महात्मा कहलन कि आज हम छिप के जरूर देखें, इतना दिन से तब करता नहीं, भगवान जी के कहियो दर्शन ना भइल, और आज इनकर हम देखें कि झूठ बोला तरन कि साँच। फिर जब ओजा गइलन सामग्री बना के तैयार हो गई, तब फिर लगलन कहे कि भोला जिनकर नाम रहे, भोलेनाथ आइए महाकाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भोलेनाथ आइए महाकाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। इतने में अब भोले बाबा, मैया पार्वती और कार्तिक गणेश जी भी साथ में किया आवता। तब वीर बजरंगी हनुमान जी भी आवतनी। अब 5 गो लोग जब आयल हो जा तो भोला कहलन कि फिर वो आज एगो जनसंख्या बढ़ा लेनी, आज हम कोनो बात नहीं खे, आज हम भोजन बनैले नहीं खी, आज रुआ सब खुद बनाई और खुद खाई। तब भोले बाबा तो मुस्कुराए लगनी। आ साधु महात्मा पीछे से, पेड़ के पीछे से छिप के देखा तानी कि झूठ बोलेलन कि सच बोलेलन। तो देखा तारन कि सचमुच में भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती, कार्तिक गणेश जी के साथ में आ हनुमान जी के साथ में ये तो सच में पधारल बानी। जय हो भोले बाबा। हम इतना दिन से तब कैनी तर वो हमरा के दर्शन ना देनी। आई भोला में कितना शक्ति रहे, काहे से कि ई एगो साधारण मनुष्य रहलन, लेकिन इनकर दिल बहुत साफ रहे। कहतरन भगवान जी से कि रउआ आज भोजन बनाई और खाई, और जनसंख्या रोज बढ़ता, यही से हम आज खाना ना बननी है। तब मैया पार्वती जी मुस्कुरा के भोजन बनावे में जुट गईनी। अब भगवान के और मैया पार्वती के भोजन बनावल देख के साधु महात्मा जी बहुत आनंद हो गईनी और आके चरण पकड़ के गिर गईनी। कहने की देखी ये कथा के, यह देखी कथा कहे के और कथा सुने वाला ये जरूर सोची लो कि जिस भोला रहलन वो भोला तो उनकरा के कोई कुछ ना समझत रहे, घर से निकाल देलस। लेकिन जकरा के वो कुछ ना जानी, कुछ ना समझी, वो एक दिन काम में आवेला। तो साधु महात्मा कहनी कि आज तोहरा कारण हमरा भगवान के दर्शन हो गई। तहरा के जे घर से निकलस, धन्य रहे माई बाप कि तारा के घर से निकाल देलस, और तहरा कारण आज हम भगवान के दर्शन कर लेनी। तो जे भी दिल से, आत्मा से भोले बाबा से प्रेम करेला और इनके शिव चर्चा में इनके गुणगान करेला, भगवान भोलेनाथ हर पल उनके साथ रहनी, हर पल उनके दुख मिटावेनी। तो बोली हर हर महादेव की, मैया पार्वती की